कि एक डायरेक्टर होता है, सीएमडी होता है, सीईओ होता है, बड़ा हाईफाई होता है, कोट, जर्सी, गाड़ी, बंगला, सब कुछ मतलब उसके पास ऐसे दिखाता है कि भाई मैं बहुत बड़ा सीईओ हूँ। पर पता है लोग थोड़ा सा हमें देख के, आपको देख के यकीन नहीं करते हैं। क्या एक डायरेक्टर को, एक सीईओ को इतना हाईफाई रहना ज़रूरी है? या कुछ लोग ऐसे भी है कि ये यार ये मतलब ये तो लोग सिंपल है, ये क्या कंपनी चलाएंगे, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ज़्यादा हाईफाई रहना ज़रूरी है? देखिए, वो तो आदमी की जो सोच है उसकी मेंटेलिटी के ऊपर है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि इस कंपनी को हो सकता है बनाने से पहले मेरी भी कोई महत्वाकांक्षा होगी या आज भी है। जो आज आप साथ में जुड़े हो तो आपकी भी तो कोई महत्वाकांक्षा होगी ना। गाड़ी होगा, बंगला होगा, बीवी को बच्चों के लिए गहना होगा, ज़मीन होगा, जो भी A to Z जो भी इस तरह का हो सकता है। उसी तरह से हर एक व्यक्ति का अपनी एक महत्वाकांक्षा होती है। मैं पहले भी ये चीज़ बोल चुका हूँ। रही बात सिंप्लिसिटी की, तो ये तो हमारे दिमाग का फितूर है कि हम किसी चीज़ को ब्रांड समझते हैं, किसी को नहीं समझते। कपड़ा वाव वो भी होता है, बस नज़रिया लोगों का क्या होता है कि उसने एडिडास पहना या इस तरह के कोई भी ब्रांड अगर हम देख लें, ठीक है। तो आज अगर मैं प्राउडली अगर ये आज पहन के घूम रहा हूँ तो ये भी एक दिन ब्रांड बनेगा। और अगर आज लाखों लोग इसको पहन रहे हैं तो वो मायने रखता है कि ये मायने रखता है कि मैं एडिडास का पहन के घूमूँ। तो वो तो मेंटेलिटी है। मेरी मेंटेलिटी बनाने पे विश्वास करने पे। और मैं एक बात और बोलूँगा, लोग एक महिंद्रा का थार जब निकालते हैं तो वो अपने आप में काबू में नहीं होते। उनको लगता है कि मैंने जग जीत लिया है। लेकिन आप सोच के देखो कि वो व्यक्ति आनंद महिंद्रा क्या सोचता होगा। वो अगर मेंटेलिटी जिस दिन हो गई, जिनके पास लाखों लाखों गाड़ियाँ हैं लेकिन उनकी मेंटेलिटी, वो कितने काम है, वो कितने सिंप्लिसिटी में रहते हैं। आप रिलायंस के मुकेश अंबानी को देखेंगे तो उनका शर्ट पहनने का स्टाइल या कपड़े का स्टाइल वो कभी ये नहीं दिखाएगा। लेकिन जिनके पास लाख रुपए नहीं होगा वो अपने आप को दिखाएगा कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। तो ये जवाब मेरे हिसाब से बहुत होगा। बाकी मैंने बोला कि महत्वाकांक्षा होती है, तो मेरी महत्वाकांक्षा कभी ये थी ही नहीं कि मैं कभी सूट बूट और बाउंसर या उस तरह के थार या फिर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके चलूँ, वो नहीं था मेरा। जो मेरा महत्वाकांक्षा है कि मैं कैसे अपने जैसे लोगों का जीवन बदलूँ, और वो मेरी महत्वाकांक्षा, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। आप अपने चीज़ों के लिए काम कर रहे हो, बस यही है सीधा सा। वाह 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 वाह। पर एक बात तो है, चाहे आप मतलब हाईफाई बनो या ना बनो, सिंपल ही रहो हमारे लिए, लेकिन बाल ज़रूर उगा लेना सर। बाल तो उगा ही लेना सर। एक काम तो कर ही लो, बाल उगा लो। बाल कब तक उगेंगे ये बताओ? मैं बार बार यही पूछूंगा आपसे, बाल कब उगेंगे? बाल तो निश्चित तौर पर किसको अच्छा दिखने का शौक़ नहीं होता, मुझे भी है, लेकिन ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। और जिस दिन जो चीज़ें सोची है, जैसे मोटा मोटी ग्रामोला जी को बहुत अच्छे से फैलाना है, किसानों की समस्याएं जिस तरह से लगने लगी कि हाँ अब हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। एक आध किसी बड़े स्टेज पे किसी बड़े लोगों से अगर अवार्ड आप लोगों के माध्यम से मिल गया तो ये तो आप लोगों के हाथ में है। फिर उस दिन सोचेंगे कि मुझे भी अच्छा दिखना है, फिर पर्सनल लाइफ या जो कुछ भी है उसके बारे में कभी सोचेंगे। जब तक वो नहीं होगा नहीं सोचना उसके बारे में। ये हमारे सिंपल सीईओ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पता नहीं, इनको देख के नहीं लगता कि कंपनी चला पाएंगे। तो आज मेरे मन में सवाल आया कि ऑन कैमरा पूछूंगा। सर बोल रहे मंदिर के सामने जाके पूछो ना। उनको लगा कुछ मैं ऐसी बात पूछ रहा हूँ जो विश्वास ना हो, लेकिन ये बात है दोस्तों सिंपल रहने का, कि सिंपल रहने से ऐसा कुछ नहीं, विजन और मिशन साफ होना चाहिए। हम कैसे रहते हैं वो मैटर नहीं करता। और मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ता हूँ जी। अभी हम लोग मॉल में थे, पुणे की एक मॉल में है हम लोग, और अब आप देखिए यही नज़रिए का, मैं आपको उससे जज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अभी मॉल से क्या ख़रीदा, चलो आप दिखाई दो। ये देखो भाई, मैंने ये खरीदा है टाइमेक्स का 6,000 रुपये का वॉच। ठीक है, टाइमेक्स का 6,000 रुपये का वॉच खरीदा। वो भी इसलिए खरीदा कि लोगों को ना, लोग ऐसे बोलते कि पता नहीं ये लोग तो इतने लाखों रुपए कमाते, पर ऐसे रहते फटीचर की तरह, एक टी शर्ट में रहेंगे। क्योंकि यार मैं भी किसान का लड़का हूँ, मैंने 80 रुपये से दिहाड़ी की है। मुझे भी इतना पैसा कमाने के बाद ना खर्चा करने का अभी भी दिल नहीं करता कि इतना मैं ज़्यादा फालतू का खर्चा करूँ इन चीज़ों के ऊपर। तब भी कभी कभी लगता है यार इतने सारे लोगों का रोल मॉडल हूँ, इतना पैसा कमा रहा हूँ, तो थोड़ी सी स्टैंडर्ड चीज़ें रखूँ। इसलिए देखो बड़े मुश्किल से 6,000 रुपये का वॉच खरीदा है मैंने। आपने 6,000 का वॉच खरीदा, लेकिन मैंने क्या खरीदा, मैंने खरीदा वर्मी कंपोस्ट। और वर्मी कंपोस्ट ये भूमि श्री पुणे की कंपनी है, उनका ये वर्मी कंपोस्ट खरीदा।
तो ये क्यों ख़रीदा? हो सकता है आपके लिए 6,000 का वो घड़ी मायने था, मेरे लिए मैंने ये रखता कि ये कितने में बन रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन किसान इसको पैदा कर रहा है, और अगर ये 10 रुपये में प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो पुणे में ये 150 रुपये में बेचा जा रहा है, तो क्या हम उस तरह का कुछ कर सकते हैं क्या? तो अपनी अपनी महत्वाकांक्षा, मेरी महत्वाकांक्षा ये है और मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, लगा रहूँगा भाई। तो ये पैकेट मेरे पास है और ये सर के पास इनका पैकेट है। नहीं मैं इसमें खुश हूँ, आप उसमें खुश हो। नहीं, वो भी मैंने ही ना ऐसे लिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी देखो, मैं भी सिंपल ही रहूँगा और हमारे सीओ सर भी सिंपल रहेंगे, क्योंकि दोनों ही किसान के बेटे हैं। रवि सर भी किसान के बेटे और मैं भी किसान का बेटा है, और गरीबी से हम पले बड़े हैं। तो भाई हम ग्राउंड टू अर्थ ही रहेंगे, बिल्कुल टच, ज़मीन के टच में रहेंगे, और कोई हमें शौक नहीं ज़्यादा बड़ा दिखने का और ज़्यादा बड़ा हाईफाई वो करने का। जो सपने टाइम से यूज़मी पूरा करेगी, पर हम सिंपल रहेंगे और आप सबके बीच में रहेंगे। तो ये हमारे सिंपल सीओ सर, जिनको आपने सुना हमेशा सिंपल रहते हैं और ऐसे ही रहेंगे। बस बाल उगाने हैं तो थोड़ा सा हमें मेहनत करनी है, सर को एक ऐसे लेवल पर पहुंचाना है, ऐसी पोजीशन पे पहुंचाना है जहां उनको महसूस हो कि मैंने जिस चीज़ के लिए बाल निकाले अब उसका आने का समय आ चुका है। और सिंपल रहने का एक अलग ही मज़ा है। आप सेलिब्रिटी को देखिए ना, मुंह छिपाते हुए भागते हैं। आज हम लोग ठीक है फेमस घूम रहे, बाइक पे घूम रहे, फेमस होंगे, नो डाउट आगे भी फेमस होंगे। आज जरूरी नहीं कि किसी बड़े ब्रांड के सामने बैठ के खाएं, किसी ठेले पे भी खाने में वो जो मज़ा है, जो आनंद है, जरूरी नहीं कि वो टेस्ट आपको बड़े ब्रांड नहीं दे पाए। तो सिंप्लिसिटी का मतलब सिंपल ये नहीं होता, पैसे से कभी नहीं आंकना है। और ऐसे ही रहने में मैं अपने आप को कंफर्ट फील करता हूँ। कभी भी ना अपनी पुरानी चीज़ों को, आप किसी भी लेवल पे चले जाओ, किसी ने जो कुछ भी आपको दिया है, जिसके माध्यम से आपने कभी कुछ पाया है, और जो आप अभी किसी को देने वाले हो, उन बातों को आप किसी भी लेवल पर पहुँच जाओ, उसको कभी नहीं भूलना। उस एहसास को, उसके एहसान को, अगर किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो उसको दोबारा उल्टा उसको डबल कैसे लौटाया जाए, इस पर अगर आपकी फ़िलॉसफी है तो जाहिर सी बात है कि आप कभी भी इन सब बातों पे उतना गौर नहीं करोगे कि कौन कैसे। और मैं बताऊं, अगर मैं मान लो अगर खूब अच्छा कपड़ा किसी बड़े ब्रांड का, मान लो अगर नाम ले लो, मैं पहन के, आपने किसी शार्क टैंक में मुझे भेज दिया और वहाँ पर सवाल कर दिया किसी ने और मैं उसका जवाब ही नहीं जानता, तो वो कपड़ा तो फिर फेल हो गया ना, वो ब्रांड तो फिर किसी काम का नहीं ना। नॉलेज से बड़ा कोई ब्रांड नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं होता। बस सिंपल सा है, अगर आपके पास नॉलेज है और अगर आप उसके लिए जी जान लगा रहे हो तो आप खुद ही एक ब्रांड हो। ब्रांड की ज़रूरत ही क्या है, बस सिंपलिसिटी इसी में है और वो झलकेगी हमेशा। बिल्कुल भाई, हम सिंपल है और हम सिंपल ही रहेंगे। जय हिंद, जय उज़्मे।